ऐसा रहस्य जो आपकी दुनिया हिला देगा। क्या आपको लगता है कि यह दुनिया सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से चलती है? क्या आपको लगता है कि जो लोग सफल हैं वे सिर्फ अपनी काबिलियत की वजह से वहां पहुंचे हैं? अगर हाँ, तो शायद आप इस खेल की असली हकीकत से अनजान हैं। यह खेल सत्ता का है, यह खेल ताकत का है, और यह खेल उन्हीं के लिए है जो इसे समझते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग किसी भी माहौल में सबसे प्रभावशाली बन जाते हैं? चाहे वह ऑफिस हो, बिजनेस हो, राजनीति हो या सोशल सर्कल, वे हर जगह अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। उनकी बातें सुनी जाती हैं, उनके फैसले माने जाते हैं और लोग उनके इशारों पर चलते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वे इस अदृश्य शक्ति के नियम जानते हैं। ताकतवर लोग कभी सीधी लड़ाई नहीं लड़ते, वे कभी खुलकर अपनी चालें नहीं दिखाते। वे इस खेल को गहरी समझ, चालाकी और मानसिक नियंत्रण से खेलते हैं। वे दूसरों की सोच को पढ़ते हैं, उनकी कमजोरियों को पहचानते हैं और सही समय पर ऐसा वार करते हैं कि सामने वाला संभल भी नहीं पाता। लेकिन यह ताकत सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित नहीं है। अब यह आपके हाथ में है। द 48 लॉज ऑफ पावर कोई साधारण किताब नहीं, यह एक गुप्त हथियार है जो आपको सिखाएगा कि इस दुनिया में असली ताकत कैसे हासिल की जाती है। यह किताब आपको बताएगी कि कैसे दुनिया का हर ताकतवर व्यक्ति इन नियमों का इस्तेमाल करता आया है। राजा से लेकर बिजनेस टाइकून तक, तानाशाह से लेकर सीईओ तक। यह किताब आपको उन गलतियों से बचाएगी जो ज्यादातर लोग अनजाने में करते हैं और खुद को कमजोर बना लेते हैं। यह आपको सिखाएगी कि कैसे दूसरों को नियंत्रित किया जाए, कैसे अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए और कैसे बिना लड़े ही जीत हासिल की जाए। लेकिन यह कोई नैतिकता की किताब नहीं है। यह आपको यह नहीं सिखाएगी कि आपको अच्छा बनना चाहिए या बुरा। यह आपको सिखाएगी कि यह दुनिया असल में कैसे चलती है। अब सवाल यह है, क्या आप इस खेल को समझने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो इस दुनिया को नियंत्रित करते हैं? क्या आप अपनी कमजोरी को ताकत में बदलना चाहते हैं? क्योंकि एक बार जब आप इन नियमों को जान लेंगे तो आप इसे हर जगह देखेंगे, बिजनेस में, रिश्तों में, राजनीति में, हर जगह। और तब आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते होंगे, या तो आप खेल को खेलना सीख लेंगे या फिर आप हमेशा किसी और के इशारों पर नाचते रहेंगे। अब फैसला आपका है। तैयार हो जाइए, क्योंकि एक बार यह दरवाजा खुल गया तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। अब खेल शुरू होता है। शक्ति का पहला नियम, कभी अपने मालिक से ज्यादा चमकने की गलती ना करें। ताकत के खेल में पहली गलती ही आखिरी गलती साबित हो सकती है। हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी काबिलियत पहचानी जाए, लोग हमारी तारीफ करें और हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचने का मौका मिले जिसके हम हकदार हैं। लेकिन इस दौड़ में हम अक्सर एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम अपने मालिक या ऊंचे ओहदे पर बैठे लोगों से ज्यादा तेजी से चमकने की कोशिश करने लगते हैं और यहीं से हमारी गिरावट शुरू होती है। इतिहास इस गलती के उदाहरणों से भरा पड़ा है। फ्रांस के राजा लुई 14वें का मशहूर मंत्री निकोलस फॉकेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वह बुद्धिमान था, प्रतिभाशाली था और अपनी कला, राजनीति और शक्ति के लिए जाना जाता था। लेकिन उसने एक भूल कर दी। उसने राजा से ज्यादा भव्य दिखने की कोशिश की। फॉकेट ने राजा के सम्मान में एक भव्य महल और शानदार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें बेहतरीन भोजन, संगीत और नृत्य का आयोजन किया गया। उसका इरादा था राजा को प्रभावित करना, लेकिन हुआ इसका उल्टा। राजा को लगा कि फॉकेट उससे ज्यादा शक्तिशाली और लोकप्रिय बन रहा है। कुछ ही दिनों के भीतर राजा ने उसे सत्ता से बेदखल कर दिया और आजीवन कारावास में डाल दिया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? कभी भी अपने बॉस या उच्च पदस्थ व्यक्ति से ज्यादा चमकने की कोशिश ना करें। जब आप किसी से अधिक बुद्धिमान, अधिक सक्षम या अधिक लोकप्रिय दिखते हैं तो वह व्यक्ति आपको अपना प्रतिद्वंद्वी मान लेता है, और ताकत के खेल में प्रतिद्वंद्वी को खत्म करना ही पहला नियम होता है। इसलिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपनी प्रतिभा को छिपा कर रखें। अपने बॉस को असुरक्षित महसूस मत कराइए। अगर आपको अपना महत्व बढ़ाना है तो यह दिखाइए कि आप उनकी मदद के बिना कुछ भी नहीं है। उन्हें लगे कि आप उनके कारण आगे बढ़ रहे हैं, न कि उनके स्थान को हड़पना चाहते हैं। तो अब क्या करें? हमेशा अपने बॉस को शक्ति का केंद्र महसूस कराएं। अगर आप प्रतिभाशाली हैं तो इसे सीधे दिखाने के बजाय अपने बॉस को इसका श्रेय लेने दें। कभी भी किसी को असुरक्षित महसूस कराने की भूल न करें, खासकर वे लोग जो आपसे ऊपर हैं। अगर आप चमकना चाहते हैं तो इसे चालाकी से करें, बिना किसी को खतरा महसूस कराएं। याद रखें, इतिहास उन्हीं की कहानियों से भरा पड़ा है जो इस खेल को समझ नहीं पाए। लेकिन अब आपके पास मौका है इस खेल में जीतने का। तो क्या आप तैयार हैं अगली चाल के लिए? क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है। शक्ति का दूसरा नियम,
अपने दुश्मनों पर पूरी तरह भरोसा मत करो, लेकिन दोस्तों से और भी ज्यादा बचो। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। हम बचपन से सीखते आए हैं कि दोस्त सबसे भरोसेमंद होते हैं और दुश्मन सबसे खतरनाक। लेकिन असली ताकत के खेल में यह नियम उल्टा भी हो सकता है। सबसे बड़ा धोखा वही देते हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा करीब रखते हैं। आपका दोस्त आपके साथ तब तक वफादार रहता है जब तक उसके पास कोई और बेहतर विकल्प नहीं आ जाता। जैसे ही उसे लगेगा कि वह आपसे ज्यादा फायदा कहीं और से उठा सकता है, वह पल भर में आपको धोखा देने से पीछे नहीं हटेगा। इतिहास इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। फ्रांस के महान सम्राट लुई 11 ने अपने दोस्त को ऊंचे पद पर बैठाया, यह सोचकर कि दोस्त हमेशा वफादार रहेगा। लेकिन वही दोस्त जिसने सालों तक लुई 11 को धोखा दिया, गा साथ दिया था, बाद में उसकी पीठ में छुरा घोंपने वाला पहला व्यक्ति निकला। अब सोचिए, अगर दोस्त भी भरोसे के लायक नहीं तो फिर किस पर भरोसा करें? दुश्मनों पर। जी हां, दुश्मन वह इंसान है जिसे आपको हराना है, इसलिए वह हमेशा आपके हर कदम पर नजर रखेगा। लेकिन अगर आप अपनी रणनीति से उसे अपने पक्ष में कर लें, तो वही दुश्मन आपके लिए वफादारी से काम करेगा, क्योंकि वह अपनी छवि सुधारना चाहता है और अपने पुराने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए ज्यादा मेहनत करेगा। एक दुश्मन को दोस्त बनाने का मतलब है एक ऐसा साथी पाना जो आपकी शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगा, क्योंकि उसे खुद को साबित करना है। जबकि दोस्त अक्सर आपकी सफलता से जलते हैं। वे आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकलें। तो शक्ति का दूसरा नियम क्या कहता है? कभी भी अपने दोस्तों पर आंख मूंदकर भरोसा मत करो, क्योंकि वे जल सकते हैं, बदल सकते हैं और आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। और अपने दुश्मनों को पूरी तरह से मत ठुकराओ, क्योंकि सही समय पर वे आपके सबसे भरोसेमंद सहयोगी बन सकते हैं। याद रखो, इस खेल में जो ज्यादा समझदार है वही जीतता है। शक्ति का तीसरा नियम, अपनी मंशा को कभी जाहिर मत होने दो। कंसील योर इंटेंशंस। ताकत का असली खेल सामने से नहीं, पर्दे के पीछे खेला जाता है। जो लोग अपनी असली मंशा जाहिर कर देते हैं, वे खुद को कमजोर बना लेते हैं। अगर लोग जान जाएंगे कि आप क्या करने वाले हैं, तो वे या तो आपको रोकने की कोशिश करेंगे या आपका फायदा उठाएंगे। असल ताकत हमेशा रहस्य में छुपी होती है। इतिहास में जितने भी बड़े रणनीतिकार हुए हैं, वे कभी भी अपने इरादों को खुलकर नहीं बताते थे। वे दिखाते कुछ और थे, लेकिन उनकी असली योजना कुछ और ही होती थी। जब लोग आपके इरादों को समझ नहीं पाएंगे, तो वे आपके खिलाफ कोई योजना भी नहीं बना पाएंगे। इतिहास से एक सीख 19वीं सदी के महान जर्मन नेता ऑटो वॉन बिस्मार्क को देखिए। वह एक महान रणनीतिकार था जिसने अपनी चालाकी से पूरे यूरोप की राजनीति को अपने हिसाब से मोड़ा। उसने कभी किसी को यह नहीं बताया कि वह असल में क्या चाहता है। हर कोई सोचता था कि वह उनकी तरफ है, लेकिन अंत में वह अपनी ही रणनीति पर काम कर रहा था। जब उसके दुश्मनों को उसकी असली योजना का पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह पहले ही अपनी ताकत हासिल कर चुका था। लेकिन आम जिंदगी में यह नियम कैसे काम करता है? सोचिए, अगर आप ऑफिस में प्रमोशन चाहते हैं, लेकिन हर किसी को अपने इरादों के बारे में बता देंगे, तो क्या होगा? आपके साथ ही आपको गिराने की कोशिश करेंगे। आपके बॉस को लगेगा कि आप उनकी जगह लेना चाहते हैं। आपके दुश्मन आपके खिलाफ साजिश रचने लगेंगे। लेकिन अगर आप चुपचाप मेहनत करें, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और सही समय पर चाल चलें, तो लोग आपके रास्ते में नहीं आएंगे, बल्कि आपकी जीत को देखने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो शक्ति का तीसरा नियम क्या कहता है? अपनी असली मंशा को कभी जाहिर मत होने दो। एक नकाब बनाओ जिससे लोग सोचें कि वे तुम्हें समझते हैं, लेकिन असल में वे कुछ भी न समझ पाएं। अपने इरादों को रहस्य में ढको, अपनी चाल को छुपाकर रखो और सही समय आने पर ऐसा वार करो कि सामने वाला संभल भी न पाए। क्योंकि जब लोग तुम्हारे इरादे नहीं समझ पाएंगे, तभी तुम उन्हें नियंत्रित कर पाओगे। शक्ति का चौथा नियम, हमेशा जितना जरूरी हो उतना ही बोलो। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। शक्ति का खेल सिर्फ आपके काम से नहीं, बल्कि आपकी बातों से भी तय होता है। ज्यादा बोलना कमजोरी की निशानी है। जो जितना कम बोलता है, उतना रहस्यमयी और ताकतवर लगता है। जब आप ज्यादा बोलते हैं, तो आप अपनी असली सोच, अपनी योजनाएं और अपनी भावनाएं जाहिर कर देते हैं। और एक बार जब लोग जान जाते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, तो आप अपनी असली सोच, अपनी योजनाएं और अपनी भावनाएं जाहिर कर देते हैं। और एक बार जब लोग जान जाते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, तो वे आपको आसानी से काबू में कर सकते हैं।
इतिहास से एक सीख। फ्रांस के महान राजा लुई 14वें इस कला के उस्ताद थे। जब दरबार में कोई उनसे कोई सवाल करता तो वह अक्सर चुप रहते या सिर्फ एक छोटा सा जवाब देते। उनके दरबारी कभी भी उनके असली इरादे को पूरी तरह नहीं समझ पाते थे। उनके इस शांत स्वभाव ने उन्हें सबसे ताकतवर बना दिया, क्योंकि जब लोग आपके शब्दों को नहीं समझ पाते तो वे आपकी मौजूदगी से ही डरने लगते हैं। इसके उलट जो लोग बेवजह ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर खुद को परेशानी में डाल लेते हैं। कभी कभी आप अपने शब्दों से दूसरों को नाराज कर सकते हैं, अपने राज खोल सकते हैं या किसी को अपने खिलाफ कर सकते हैं, बिना यह समझे कि आपने गलती की भी है या नहीं। आज की दुनिया में यह नियम कैसे लागू होता है? बिजनेस में अगर आप किसी मीटिंग में हैं और जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे, लेकिन अगर आप कम और सटीक बोलेंगे तो लोग आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। रिश्तों में कभी कभी लोग किसी से बहस में पड़ जाते हैं और अपनी भावनाओं में बहकर ऐसी बातें कह देते हैं जो बाद में उनके ही खिलाफ चली जाती हैं। चुप रहना और सही समय पर सही शब्द चुनना ही असली ताकत है दुश्मनों से बचने के लिए। अगर लोग आपके असली इरादों को नहीं समझेंगे तो वे आपको हराने की योजना भी नहीं बना पाएंगे। रहस्यमयी बने रहना आपकी ताकत को और बढ़ा देता है। तो शक्ति का चौथा नियम क्या कहता है? हमेशा जितना जरूरी हो उतना ही बोलो। चुप रहना भी एक हथियार है। जो कम बोलता है वह ज्यादा ताकतवर दिखता है। अगर आप अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपनी शक्ति को भी नियंत्रित कर सकते हैं। याद रखो, कभी कभी एक चुप्पी 1000 शब्दों से ज्यादा असरदार होती है। शक्ति का पांचवा नियम। आपकी प्रतिष्ठा ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे हर कीमत पर बचाओ। So much depends on reputation, guard it with your life। ताकत के इस खेल में जो सबसे अमीर, सबसे ताकतवर या सबसे होशियार होता है वह नहीं जीतता, बल्कि जीतता वही है जिसकी प्रतिष्ठा सबसे मजबूत होती है। प्रतिष्ठा यानी वह छवि जो दुनिया के सामने आपकी पहचान बनाती है। लोग आपको कैसे देखते हैं, आप पर कितना भरोसा करते हैं और आपकी ताकत को कितना गंभीरता से लेते हैं, सब कुछ आपकी प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। प्रतिष्ठा ही ताकत का असली कवच है। अगर आपकी प्रतिष्ठा मजबूत है तो आप बिना कुछ कहे ही लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं। लोग आपको नुकसान पहुंचाने से डरेंगे क्योंकि उन्हें पता होगा कि आपकी छवि इतनी मजबूत है कि उन पर ही उल्टा असर पड़ सकता है। लेकिन अगर एक बार आपकी प्रतिष्ठा पर दाग लग गया तो आपकी सारी मेहनत, आपकी सारी योजनाएं बर्बाद हो सकती हैं, चाहे आप कितने ही बुद्धिमान या ताकतवर क्यों ना हों। इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण नेपोलियन बोनापार्ट, यूरोप का सबसे ताकतवर सम्राट जिसने लगभग पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। वह एक महान योद्धा और रणनीतिकार था, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी सेना नहीं बल्कि उसकी प्रतिष्ठा थी। दुश्मन उससे युद्ध लड़ने से पहले ही हार मान लेते थे, क्योंकि नेपोलियन का नाम ही खौफ पैदा करता था। लेकिन जब एक बार उसकी प्रतिष्ठा पर दाग लगा, जब उसे पहली बार पराजय मिली, तो उसका प्रभाव कम होने लगा। लोग अब उसे अजेय नहीं मानते थे। उसकी सेना में विश्वास की कमी आ गई और धीरे धीरे उसका साम्राज्य खत्म हो गया। आज की दुनिया में यह नियम कैसे लागू होता है? बिजनेस में अगर आपकी प्रतिष्ठा एक भरोसेमंद और ईमानदार इंसान की है तो लोग बिना किसी सवाल के आपसे जुड़ेंगे। लेकिन अगर एक बार आपकी छवि खराब हो गई तो आपको दोबारा खड़ा होने में सालों लग सकते हैं। ऑफिस और करियर में अगर आपके सहकर्मी और बॉस आपको मेहनती और सक्षम मानते हैं तो आपको प्रमोशन मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रतिष्ठा खराब हो गई, चाहे वह अफवाहों की वजह से ही क्यों ना हो, तो आपका करियर खतरे में पड़ सकता है। रिश्तों में आपका नाम ही आपका सम्मान है। अगर एक बार किसी ने आपकी छवि को खराब करने की कोशिश की और आप उसे रोक नहीं पाए तो आपका प्रभाव खत्म हो सकता है। लोग आपकी बातें कम और अफवाहें ज्यादा मानने लगेंगे। तो शक्ति का पांचवा नियम क्या कहता है? अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हर संभव कदम उठाओ। यह आपका सबसे मजबूत कवच है। अगर कोई आपकी छवि पर हमला करने की कोशिश करे तो तुरंत जवाब दो, इसे कभी भी खराब मत होने दो। और अगर तुम खुद अपने नाम को बड़ा बना सकते हो तो दुनिया खुद तुम्हें ताकतवर मानने लगेगी। याद रखना, प्रतिष्ठा ही वह शक्ति है जो बिना तलवार उठाए भी तुम्हें अपराजय बना सकती है। शक्ति का छठा नियम, हर कीमत पर ध्यान आकर्षिट करो। कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। इस दुनिया में अगर आप दिखते नहीं तो आप मौजूद ही नहीं हैं। ताकत उन्हीं के पास होती है जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं।
जो भीड़ में सबसे अलग दिख सकते हैं। जो लोग नजरअंदाज कर दिए जाते हैं वे धीरे धीरे इस खेल से बाहर हो जाते हैं। कोई उनकी बात नहीं सुनता, कोई उनकी ताकत को नहीं मानता। इसीलिए इस खेल में बने रहने के लिए आपको हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करना होगा। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो खुद को दिखाते हैं। इतिहास में जितने भी ताकतवर लोग हुए हैं वे कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने अपनी मौजूदगी से ही दुनिया को झकझोर दिया। नेपोलियन, चंगेज खान, लुई छथांस, हिटलर, स्टालिन, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, इन सभी की एक खासियत थी, वे लोगों का ध्यान खींचना जानते थे। वे या तो अपने कपड़ों से, अपने भाषणों से, अपनी हरकतों से या फिर अपनी अजीब और अनोखी आदतों से खुद को सबसे अलग दिखाते थे। और जब आप सबसे अलग दिखते हैं तो लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर सकते। इतिहास से एक सीख। फ्रांस का राजा लुई 14वां, जिसे सूर्य राजा कहा जाता था, जानता था कि अगर वह लोगों की नजरों में रहेगा तो कोई भी उसकी सत्ता को चुनौती नहीं दे पाएगा। उसने अपने महल को इतना भव्य बना दिया कि लोग उसकी ताकत से डरने लगे। उसने सोने के कपड़े पहने, ऊंचे जूते पहने और हमेशा शाही अंदाज में चला ताकि हर कोई उसकी मौजूदगी को महसूस करे। वह जानता था कि ताकत सिर्फ शासन करने से नहीं बल्कि लोगों को यह दिखाने से आती है कि तुम सबसे अलग और सबसे महान हो। आज की दुनिया में यह नियम कैसे लागू होता है? बिजनेस और करियर में अगर आप अपने क्षेत्र में सबसे अलग नहीं दिखते तो लोग आपको क्यों याद रखेंगे? बड़े ब्रांड्स ध्यान आकर्षित करने के लिए विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर लोग तुम्हें देखेंगे ही नहीं तो तुम्हें खरीदेंगे भी नहीं। सोशल मीडिया और व्यक्तिगत ब्रांडिंग में अगर आप किसी भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं, चाहे वह सोशल मीडिया हो, पब्लिक स्पीकिंग हो या बिजनेस, तो आपको सबसे अलग दिखना होगा। लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं जो दिलचस्प होते हैं, जो हटकर कुछ करते हैं। रिश्तों और समाज में अगर आप हमेशा शांत, साधारण और भीड़ में खोए हुए रहेंगे तो लोग आपको भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप में कुछ खास है, कुछ अलग है, तो लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, गलत तरीके से ध्यान मत खींचो। ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको समझदारी से खेलना होगा। अगर आप बेवजह नकारात्मक तरीकों से लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे तो यह आपके खिलाफ जा सकता है। ध्यान आकर्षित करने का मतलब यह नहीं कि आप बेतुके या बेवजह के नाटक करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी छवि को इतना आकर्षक बना दें कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आएं। तो शक्ति का छठा नियम क्या कहता है? इस दुनिया में अगर तुम्हें ताकत चाहिए तो सबसे पहले खुद को लोगों की नजरों में लाओ। खुद को भीड़ से अलग बनाओ। अपनी पहचान ऐसी बनाओ कि लोग तुम्हें भूल ना सकें। अगर तुमने खुद को छुपाया तो यह दुनिया तुम्हें भुला देगी। याद रखो, जो दिखता है वही बिकता है, जो चमकता है वही राज करता है। शक्ति का सातवां नियम, दूसरों को अपने लिए काम करने दो लेकिन श्रेय खुद लो। गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। ताकत का असली खेल मेहनत करने वालों का नहीं बल्कि होशियारी से मेहनत करवाने वालों का है। असली ताकतवर व्यक्ति वह होता है जो अपनी उंगलियों से दूसरों को नचाता है, उनसे काम करवाता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो पूरा श्रेय खुद लेता है। इतिहास इस बात का सबसे बड़ा गवाह है। सभी महान शासकों, बिजनेस टाइकून्स और सफल लोगों ने कभी अकेले मेहनत नहीं की बल्कि दूसरों की मेहनत से अपनी ताकत बनाई। तुम्हें खुद हर चीज करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सोचते हो कि हर चीज खुद करने से तुम सबसे आगे निकल जाओगे तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। अगर तुम खुद सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे। अगर तुम दूसरों को अपने लिए काम करवाओगे तो तुम्हारी ताकत दोगुनी हो जाएगी। और अगर तुम उनकी मेहनत का श्रेय खुद लोगे तो तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। इतिहास से सीखो। थॉमस एडिसन को बल्ब के आविष्कार के लिए जाना जाता है, लेकिन असल में उसके लैब में काम करने वाले वैज्ञानिकों ने ज्यादातर आविष्कार किए थे। एडिसन ने उनके दिमाग का इस्तेमाल किया, उनकी मेहनत को अपनी सफलता में बदला और आखिर में नाम सिर्फ उसका हुआ। स्टीव जॉब्स, जिसने एप्पल को दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनाया, खुद एक इंजीनियर नहीं था, लेकिन उसने दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली इंजीनियर्स को अपने लिए काम करवाया और सारी दुनिया के सामने श्रेय खुद लिया। आज की दुनिया में यह नियम कैसे लागू होता है? बिजनेस में सफल सीईओ और बिजनेस लीडर्स खुद हर चीज नहीं करते। वे सही लोगों को हायर करते हैं, उनका दिमाग और उनकी मेहनत इस्तेमाल करते हैं
और फिर पूरी दुनिया के सामने विजेता बनकर उभरते हैं। ऑफिस और करियर में अगर आप किसी टीम में काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप ही हर काम करें। सहकर्मियों से स्मार्ट तरीके से काम करवा सकते हैं और सही समय पर उसका श्रेय ले सकते हैं तो प्रमोशन और सफलता आपके ही कदम चूमेगी। रिश्तों और समाज में अगर आप किसी भी ग्रुप, सोशल सर्कल या कम्युनिटी में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो दूसरों को आपकी मदद करने दें, लेकिन जब तारीफ और इज्जत की बात आए तो आप आगे रहें। लेकिन ध्यान रखो, तुम्हें होशियारी से खेलना होगा। अगर तुम बहुत खुलेआम दूसरों की मेहनत का श्रेय लोगे तो लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे। इसलिए खेल को सफाई से खेलो। हमेशा ऐसा माहौल बनाओ कि लोग खुद तुम्हारे लिए काम करना चाहें। उन्हें यह एहसास दो कि वे तुम्हारी सफलता का हिस्सा हैं, लेकिन असली पहचान तुम्हारी ही बनी रहे। लोगों को एहसास ही न होने दो कि वे तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, बल्कि उन्हें लगना चाहिए कि वे अपनी ही तरक्की कर रहे हैं। तो शक्ति का 7वां नियम क्या कहता है? स्मार्ट बनो, खुद मत दौड़ो, बल्कि दूसरों से अपने लिए काम करवाओ। उनकी मेहनत का फायदा उठाओ और जब जीत का समय आए तो सामने आकर उसका पूरा श्रेय लो। याद रखो, इस खेल में मेहनत करने वाले नहीं, बल्कि दूसरों की मेहनत से अपना नाम बनाने वाले ही असली विजेता होते हैं। शक्ति का 8वां नियम, दूसरों को अपने पास बुलाओ, कभी खुद आगे बढ़कर मत जाओ। मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। ताकत का असली खेल प्रभाव और नियंत्रण का खेल है। अगर आप दूसरों के पीछे भागते हैं, उनके ध्यान के लिए तरसते हैं या खुद को उनके सामने छोटा दिखाते हैं तो आप अपनी शक्ति खो देते हैं। असली ताकतवर व्यक्ति वह होता है जो खुद स्थिर रहता है और दूसरों को अपने पास खींचता है। जब आप दूसरों को अपनी तरफ बुलाते हैं तो आप खेल को नियंत्रित करते हैं। आप तय करते हैं कि बातचीत कैसी होगी, शर्तें क्या होंगी और पूरा खेल आपकी पसंद के हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर आप दूसरों के पीछे भागते हैं तो वे आपकी ताकत को कमजोर समझेंगे और आपकी जरूरत का फायदा उठाएंगे। जो झुका वह हारा। अगर आप कभी भी अपने दुश्मन या प्रतियोगी के सामने खुद जाकर समर्पण करते हैं या आप दूसरों से अनावश्यक रूप से कुछ मांगते हैं तो आप कमजोर दिखने लगते हैं। यही कारण है कि ताकतवर लोग कभी दूसरों के दरवाजे पर नहीं जाते। वे दूसरों को अपनी दुनिया में बुलाते हैं, अपनी शर्तों पर। इतिहास से एक सीख, गेंगिस खान, दुनिया का सबसे बड़ा विजेता जिसने आधी दुनिया को जीत लिया था, वह कभी भी अपने दुश्मनों के पास नहीं गया। उसने हमेशा उन्हें मजबूर किया कि वे खुद उसके पास आएं, उसकी शर्तों पर समझौता करें और उसकी ताकत के सामने झुकें। दूसरी तरफ जो भी राजा या योद्धा अपने दुश्मनों के पास शांति के लिए खुद गया, वह कमजोर माना गया और अंत में अपनी ताकत खो बैठा। क्योंकि जब तुम खुद झुकते हो तो दूसरा तुम पर राज करने लगता है। आज की दुनिया में यह नियम कैसे लागू होता है? बिजनेस और करियर में अगर आप किसी क्लाइंट या बॉस के पीछे बार बार भागते हैं तो वे आपको हल्के में लेंगे। लेकिन अगर आप खुद को मूल्यवान दिखाते हैं और उन्हें अपनी शर्तों पर बातचीत करने के लिए बुलाते हैं तो वे आपको गंभीरता से लेंगे। रिश्तों और समाज में, दोस्ती, रिश्ते या नेटवर्किंग में भी अगर आप हर बार खुद पहल करते हैं तो लोग आपको महत्वहीन समझेंगे। लेकिन अगर आप खुद को आकर्षक और रहस्यमयी बनाए रखते हैं तो लोग खुद आपके पास आने लगेंगे। दुश्मनों और प्रतियोगियों के खिलाफ अगर आप अपने दुश्मनों को अपने नियमों पर खेलने के लिए मजबूर कर सकते हैं तो आप पहले ही आधी लड़ाई जीत चुके हैं। हमेशा ऐसी स्थिति बनाओ कि वे तुम्हारे पास आएं, न कि तुम उनके पास जाओ। कैसे खुद को इतनी ताकतवर स्थिति में लाएं? अपनी अहमियत बनाओ। खुद को इतना मूल्यवान बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना अधूरे महसूस करें। रहस्यमयी बनो। अगर तुम बहुत आसानी से उपलब्ध हो तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। खुद को थोड़ा दूर रखो जिससे लोग तुम्हें पाने के लिए मेहनत करें। बुद्धिमानी से चारा डालो। कभी कभी लोगों को लुभाने के लिए उन्हें यह एहसास दिलाना पड़ता है कि वे तुम्हारे बिना सफल नहीं हो सकते। तो शक्ति का 8वां नियम क्या कहता है? खुद कभी मत झुको, दूसरों को तुम्हारे पास आने पर मजबूर करो। तुम ही खेल के नियम बनाओ। तुम ही तय करो कि कब, कहां और कैसे बातचीत होगी। याद रखो, जो झुकता है वह हारता है। जो दूसरों को अपने पास बुलाता है वही असली ताकतवर होता है। शक्ति का 10वां नियम, किसी भी कीमत पर नेगेटिव लोगों से दूर रहो। इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सफलता और सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं और दूसरे जो असफलता, नकारात्मकता और दुर्भाग्य को अपनी छाया की तरह अपने साथ घसीटते हैं।
अगर तुमने गलत लोगों के साथ समय बिताना शुरू कर दिया तो उनका दुर्भाग्य और नकारात्मक सोच तुम्हारी जिंदगी को भी बर्बाद कर सकती है, क्योंकि नकारात्मकता भी एक बीमारी की तरह फैलती है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ ज्यादा रहोगे जो हमेशा दुखी रहते हैं, जो हमेशा शिकायतें करते हैं, जो हमेशा खुद को पीड़ित समझते हैं, तो धीरे धीरे उनकी सोच तुम्हारी सोच बन जाएगी। तुम्हारी ऊर्जा कम होने लगेगी, तुम्हारा आत्मविश्वास गिरने लगेगा और तुम भी उनके जैसे असफलता के जाल में फंस जाओगे। बुरे लोगों से जुड़ोगे तो खुद बर्बाद हो जाओगे। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां ताकतवर लोग सिर्फ इसलिए गिर गए क्योंकि उन्होंने गलत लोगों को अपने करीब रखा। नेपोलियन, जिसने आधी दुनिया को जीत लिया था, वह भी तब हारने लगा जब उसने गलत सलाहकारों और असफल लोगों को अपने करीब कर लिया। लुई सोलहवां, फ्रांस का राजा, जिसने हमेशा गलत और दुर्भाग्यशाली लोगों को अपना साथी बनाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि उसे और उसकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया। दूसरी तरफ जो लोग अपनी संगति को समझदारी से चुनते हैं, वे हमेशा ऊपर उठते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हमेशा अपने आसपास महान योद्धाओं और बुद्धिमान दार्शनिकों को रखा, जिसने उसे अजेय बना दिया। वॉरेन बफेट और एलन मस्क जैसे बिजनेस लीडर्स हमेशा ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जो पॉजिटिव और विजनरी होते हैं। यही कारण है कि वे लगातार सफल होते हैं। आज की दुनिया में यह नियम कैसे लागू होता है? करियर और बिजनेस में अगर आप ऐसे लोगों के साथ काम करेंगे जो हमेशा असफलता और शिकायतों की बातें करते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप सफल और पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों से घिरे रहेंगे, तो आप भी उनकी तरह सोचने और बढ़ने लगेंगे। रिश्तों और समाज में अगर आपके दोस्त हमेशा दुखी रहते हैं, ड्रामा क्रिएट करते हैं और आपको नीचे खींचते हैं, तो आपको उनसे दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्त वही सही होते हैं जो आपको ऊपर उठाएं, ना कि जो आपको अपने साथ गिराएं। दुश्मनों से बचने के लिए कई बार कुछ लोग अपने दुर्भाग्य की वजह से नहीं, बल्कि जानबूझकर तुम्हें नीचे गिराने के लिए तुम्हारे करीब आते हैं। वे तुम्हारी सफलता से जलते हैं और तुम्हें अपने साथ नीचे खींचने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके अपनी जिंदगी से निकाल देना ही समझदारी है। तो शक्ति का 10वां नियम क्या कहता है? नेगेटिव और दुर्भाग्यशाली लोगों से दूरी बनाओ। अगर तुम उनके जाल में फंस गए तो उनका दुर्भाग्य तुम्हारी किस्मत भी बर्बाद कर देगा। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो सफलता, पॉजिटिव सोच और ऊर्जा से भरे हों। याद रखो, अगर तुम सही संगति में रहोगे तो जीत तुम्हारी होगी, लेकिन अगर तुम गलत लोगों से जुड़ गए तो हार तुम्हारी तकदीर बन जाएगी।